और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहां की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपागेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं, सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को। पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती है, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी। और लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो शी जिनपिंग है उनको अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया। आपको पता होगा कि शी जिनपिंग जो हैं वो बहुत कड़े फैसला ले रहे थे और साथ ही अपने यहाँ के लोग जो करप्शन में डूबे हुए थे उनको फांसी भी दी जा रही थी। लेकिन इसी बीच में ये खबर आना कि जो पीएलए है, आपको पता होगा पीएलए जो है वो जो चाइना की एक आर्मी संगठन है, जिसने कि ये बताया जा रहा है कि वो जो है वो अपने अंदर पूरा जो चाइना को अपने अंदर ले लिया है और अब वहाँ पे शी जिनपिंग की नहीं चल रही है, बल्कि जो पीएलए है उसके कहने पर कोई काम किया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है और ये कहीं ना कहीं चाइना को दिखाती है कि जो चाइना है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शी जिनपिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अब चाइना में दिखने लगा है। दोस्तों कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसमें अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ये बात जानता था कि अगर जो चाइना है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई, अस्थिरता पैदा नहीं की गई, तो चाइना बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ चल जाएगा और वो जो है वो अमेरिका को नीचे कर देगा। और इसीलिए जो अमेरिका है उसने ये किया है। कई ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रही है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। बाकी फुल भेजा फ्राई का फुल एपिसोड आपको बाद में मिलेगा, लेकिन इस वक्त हम जल्दी में बस एक न्यूज आपको देने जा रहे हैं। हर तरफ जी ये न्यूज चल रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये खबर जो है मुसलसल चल रही है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो कि चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इस वक्त चाइना में सिचुएशन काफी ज्यादा जो है वो कहना चाहिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, काफी ज्यादा इश्यूज बने हुए हैं। और मगर सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बहुत सी कंट्रीज में ये बात की जा रही थी, बहुत बार हमने अपने पैनलिस्ट वगैरह से भी सुना कि जी अगर शी जिनपिंग को हटा दिया जाए तो चाइना के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। कई कंट्रीज जो है वो शी जिनपिंग की पॉलिसीज को लेकर काफी जो थे वो उनको नापसंद किया जा रहा था और उनकी पॉलिसीज को कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ किस्म की हैं और इसकी वजह से कई कंट्रीज नाराज थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो खैर ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं। और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं
वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को। और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं। और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बल्कि हटा दिया गया है और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है, कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती है, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। अटेंशन जो है यासीन मलिक की बेगम साहिबा, जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं, शायद नहीं है क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। वो जेल में है और वो इस्लामाबाद में। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से, पीपल यूज्ड टू, कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज द ओनली वन हु टॉक्स अबाउट कश्मीर ऑल द टाइम। तो अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, तो मुझे भी गूगल करना पड़ा। आई नो हु इज बिलावल भुट्टो, बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज हिज टेक ऑन कश्मीर एंड व्हाट इज ही, क्योंकि आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see, because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है, और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, बिकॉज इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। और दूसरी चीज, जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप व्हाई आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहां जाकर भीख तो मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात है, फ्लड्स, देखिए दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। अब यही क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती, जब मतलब बाय उन्होंने, व्हाट आई मीन इज कि आपकी हुकूमत ने जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहां की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं, सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं, अब तो आइनॉक्स भी आ गए वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी ये बात कर रही है कि जो पीएलए है उसने जो बीजिंग है उसकी तरफ उनकी गाड़ियाँ जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने जो है वो पूरा जो चाइना है उसको टेक ओवर कर लिया है और शी जिनपिंग को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। दोस्तों, हालांकि ये चीज़ कैसे हुआ है और क्यों हुआ है ये तो कुछ दिनों में खबर आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना से खबर आना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ सब जो है वो कहीं ना कहीं अंडर में काम करते हैं और इसीलिए अभी तक खबर जो है वो जो मतलब जो एक रियल खबर है वो अभी सामने निकल के नहीं आ रही। लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ है। लेकिन अभी पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि इस प्रकार का जो न्यूज वो भी चाइना से आना ये दिखाता है कि चाइना जो है जो कि आपको पता होगा कि शी जिनपिंग कहने पे ही चलता है और
वहाँ पे भी इस तरीके से उनको नज़रबंद कर देना, यानी कि वहाँ पे भी जो अस्थिरता है वो जो है वो पैदा हो चुकी है। और दोस्तों कई मंथ से आपको पता होगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी शी जिनपिंग से बढ़ के हैं, क्योंकि उनके जो सेविंग्स हैं वो उनके बैंकों में नहीं हैं। और उन्होंने जब इसके लिए रोड पे आना शुरू किया तो जो शी जिनपिंग है उन्होंने जो टैंक है उसको उतार दिया था। और अभी ताइवान वाला मामला, यानी है कि इन सब चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि अगर ये खबर सही है, और कहीं ना कहीं खबर सही भी लग रही है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे ये न्यूज़ जो है चल रही है, और इसलिए कहा जा सकता है ये न्यूज़ सही है। लेकिन हालांकि ये क्या हुआ है इसकी पूरी जानकारी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में लग जाएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये पूरी दुनिया में आज जो है वो सर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।